वक्फ के शोर में कहीं उस मुद्दे से आप भटक तो नहीं रहे जिससे पीएम मोदी आपको भटकाना चाह रहे हैं। आप मसला सिर्फ वक्फ बोर्ड तक बात सीमित नहीं है दोस्तों, कहानी तो कुछ और भी है, पर्दे के पीछे की कहानी। उस कहानी पे मैं आऊंगा क्योंकि यहां मसला 2 तारीख का है। 2 तारीख को ही बिल क्यों आया, मगर उससे पहले यह जान लीजिए कि मुसलमानों की गरीबी दूर करने के नाम पर इन संपत्तियों का क्या होने जा रहा है। यह सवाल भी बड़ा है। इस बिल के प्रावधानों और आपत्तियों की बात तो होना जरूरी है, मगर हकीकत यह है दोस्तों कि आज की राजनीति में मुसलमानों को वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है ना, और उन्हें चौराहे पर लाकर भी खड़ा किया जा रहा है। नहीं समझे? जैसे कि नीतीश और नायडू ने किया। अभी कुछ रोज पहले इफ्तार पार्टी दी और इफ्तार पार्टी में भरोसा दिया, मगर बाद में नायडू ने क्या किया, नीतीश ने क्या किया, मोदी के सामने झुककर बिल का समर्थन कर धोखा दे दिया। अब मुसलमानों की गरीबी दूर करने के नाम पर मोदी सरकार एक कानून को लेकर आ रही है और इतने जोश में आ रही है जिससे देश में वही सरकारें जिसने देश में सड़क पर नमाज पढ़ने के नाम पर कुछ रोज पहले क्या किया था, दिन रात मुसलमानों को अपमानित करने के लिए जो भाषा का इस्तेमाल कुछ बीजेपी के नेता करते हैं उस पर भी कुछ ज्ञान दीजिए। मुसलमानों के पासपोर्ट रद्द करने की बात तक करते हैं, उन्हें पाकिस्तान भेजने तक की बात होती है। गौरक्षा की अफवाह फैलाकर कोई गरीब मुसलमान चौराहे पर लाकर पीट दिया जाता है। उसी देश में अब मुसलमानों की गरीबी और उसके उत्थान की बात हो रही है। जिसके घर पर अब्दुल हो या रहीम हो, नाम देखकर बुलडोजर की स्पीड को बढ़ा दिया जाता है। उसी देश में गरीबी मुसलमानों की दिखाई दे रही है। क्या वाकई ऐसा है? कहा जा रहा है कि वक्फ की जमीनों पर कब्जा हो रहा है, तो सवाल यह कि वक्फ की जमीनों पर ही कब्जा हो रहा है, कब्जा मुक्त कराने के लिए सभी कुछ हो रहा है। और अगर जमीनों पर कब्जा छुड़वाने की बात है तो अभी तक वो कौन सा कानून है जो रोक रहा है इन जमीनों को कब्जा मुक्त करवाने के लिए? अब तो कोई ना कोई पुरानी संपत्ति को लेकर विवाद खड़ा कर दिया जाएगा। कौन सा कानून लागू होगा, नए नए दावपेच होंगे, कलेक्टर रोज सुनवाई करेंगे, फैसला करेंगे और एक समुदाय को बेचैनियों में लाकर खड़ा कर दिया जाएगा, जकड़ दिया जाएगा। उदाहरण देकर समझाता हूं। 1991 में उपासना स्थल कानून आया था, याद होगा आपको। 15 अगस्त 1947 तक किसी भी धार्मिक स्थल की जो स्थिति है वो यथास्थिति रहेगी। लेकिन अब इससे भी अलग दरवाजे से चुनौती दी जा रही है इस कानून को। इस कानून के होते हुए पूर्व चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ साहब ने क्या किया? चंद्रचूड़ साहब ने ज्ञानव्यापी मस्जिद के सर्वे का आदेश दिया। काम नहीं रोका, ज्ञानव्यापी के सर्वे के आदेश को दिया। ऐसे में यह सब जारी रहेगा, यह साफ है। खुदाई भी जारी रहेगी, यह भी साफ है। आरएसएस भले ही बोले कि हर मस्जिद के नीचे मंदिर मत ढूंढो, शिवलिंग मत ढूंढो। इस पर सवाल यह भी है कि क्या कोई मुसलमान, एक सवाल और है कि कोई मुसलमान वैष्णो देवी ट्रस्ट है, वैष्णो देवी ट्रस्ट का मेंबर बन सकता है? इस सवाल का जवाब आप जानते हैं, हरगिज नहीं। वैष्णो देवी ट्रस्ट का क्या वो सदस्य बन सकता है? सवाल का जवाब आप जानते हैं, हरगिज नहीं। जितने बड़े मंदिर हैं, जितने बड़े बड़े ट्रस्ट हैं, क्या उसमें कोई मुसलमान सदस्य बन सकता है? नहीं ना। चंद्रबाबू नायडू बिल के मुद्दे पर सरकार का समर्थन कर रहे हैं। वो अपने आंध्र प्रदेश में कह चुके हैं कि जो मंदिर है, खास तौर पर तिरुपति मंदिर, जो पुरानी कमेटी है वो सिर्फ हिंदुओं के हाथ में ही होनी चाहिए, हिंदुओं के हाथ में। इससे पहले वहां पर जगन साहब मुख्यमंत्री थे, वहां ईसाई थे, तो लड्डू के बहाने तिरुपति में मिलावट का जिक्र किया गया और इसी के बहाने उनके ऊपर हमले बोले गए। वो पूरी कहानी आपको मालूम है, अब उस पर नहीं आऊंगा। यही कहा गया था ना कि उसमें दूसरे धर्मों के लोग हैं, दूसरे धर्मों के लोगों को नहीं भरना चाहिए। तो अगर मंदिर के ट्रस्ट से कोई मुसलमान नहीं जुड़ सकता, तो मंदिर के मामले में, जब ईसाई के मामले में, गुरुद्वारे और सिखों के मामले में कोई मुसलमान नहीं जुड़ सकता, कोई दूसरा नहीं आ सकता, तो फिर मुसलमानों के मामले में ऐसा क्यों? जैसे कि शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी है, कोई मुसलमान होगा उसमें? नहीं ना। आप कल्पना कर सकते हैं? नहीं ना।
किसी चर्च में प्रबंधन के लिए किसी हिंदू या फिर किसी मुसलमान का चयन हो सकता है, किसी और धर्म के व्यक्ति का हो सकता है, वहां तो ईसाई होगा। धर्म का मामला धर्म के भीतर का मामला होता है, इसलिए धर्म से जुड़े हुए लोग ही उसमें शामिल होते हैं। और भी उदाहरण देकर समझाता हूं, जैसे कि देवस्थानम बोर्ड है दोस्तों, मुस्लिम सदस्य नहीं हो सकता ना उसमें, देवस्थानम बोर्ड में। वक्फ बोर्ड में कोई गैर मुस्लिम कैसे हो सकता है? प्रश्न वही रहेगा। जो हिंदू मंदिर है उसमें खास तौर से यही शर्त लिखी होती है कि केवल हिंदू ही उस मंदिर के बोर्ड के मेंबर बन सकता है। हिंदू की परिभाषा आर्टिकल 25 संविधान है। जो मुसलमान वोट का जिक्र करते हैं, वोट बैंक का जिक्र करते हैं, जो वोट देते हैं और जो वोट लेते हैं, और वोट लेने के लिए इफ्तार पार्टी करते हैं, टोपी पहनते हैं, इमामों और मौलानाओं को कहते हैं कि 5,000 रुपए 10,000 रुपए सैलरी भी देते हैं। लेकिन जब उनके अधिकार की बात आती है, आत्मसम्मान की बात आती है, तो ये मोदी सरकार के सामने घुटने टेक देते हैं। जी, नायडू और नीतीश। बीजेपी पार्टी में कोई खास फर्क नहीं है। यह बात क्लियर है कि अब नायडू मतलब बीजेपी, नीतीश मतलब बीजेपी। संसद में चर्चा शुरू होने वाली थी, उसके पहले ही इमरान प्रतापगढ़ी, अगर फर्क होता तो जो इमरान प्रतापगढ़ी हैं उन्होंने काले कपड़ों में बिल के खिलाफ एक पोस्टर लेकर खड़े हो गए थे। अगर इतना ही फर्क पड़ रहा था तो इमरान प्रतापगढ़ी के साथ इनको खड़ा होना चाहिए था, जो खुद को तथाकथित सेकुलर कहते हैं। चाहे वो चिराग पासवान हो, जयंत चौधरी हो, टीडीपी हो, जेडीयू हो, सबको मिलकर इमरान प्रतापगढ़ी के साथ खड़ा होना चाहिए था, लेकिन वो अकेले थे। संसद में समर्थन देने की बात टीडीपी क्यों करता? बिल देख चुका था। अब मुख्यमंत्री की कुर्सी बचाने के लिए नीतीश कुमार तो कुछ भी कर सकते हैं, भले ही चुनाव के बाद उनका हाल एकनाथ शिंदे का हो, शिंदे की तरह हो। यानी अभी सियासत के लिहाज से बहुत कुछ घटना बाकी है। इस बिल को अब 2 तारीख को ही क्यों लाया गया, अब उस पर भी आता हूं। थोड़ा सा दिमाग पर जोर लगाएंगे आप, आपको उत्तर मिल जाएगा। 2 तारीख का मतलब कोई पंडित जी से मुहूर्त नहीं निकलवाया मोदी जी ने। दरअसल 2 तारीख ये वो तारीख जब ट्रंप ने पहले ही ऐलान कर दिया था कि वो 2 तारीख को टैरिफ को लेकर एक बहुत बड़ी घोषणा करने वाले हैं। और ट्रंप पहले ही भारत का नाम लेकर अलग से बहुत कुछ साफ कर चुके हैं कि टैरिफ को लेकर भारत के बारे में वो क्या सोचते हैं। भले ही मोदी उनके सामने कुछ ना बोले, उसके पीछे भी वजह आप जानते हैं, मसला अडानी अंबानी का है। तो ऐसे में 2 तारीख का चयन किया गया कि कहीं पूरे देश में टैरिफ 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 ना हो जाए, फिर एक बार पीएम मोदी की फजीयत ना होने लगे, क्योंकि ट्रंप अंकल तो उनके दोस्त हैं और टैरिफ को लेकर अगर यह सवाल हुआ, बवाल हुआ, तो जवाब कौन देगा। इसलिए 2 तारीख का दिन निर्धारित किया गया ताकि हमारी होनहार मीडिया ब्रेकिंग न्यूज के जरिए आपका ध्यान भटका सके और ठीक हिंदू मुसलमान वाले एजेंडे पर ले आए। बस इतनी सी कहानी है 2 तारीख की, इसलिए 2 तारीख जरूरी था दोस्तों। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।